रात के गहरे साए, उन पर काले बादलों का पहरा और एक अजीब सी खामोशी। तीनों दोस्त रवि, अमित और समीर अपनी बाइक पर बैठकर उस पुरानी भूली बिसरी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे जो उन्हें गांव के सबसे पुराने और रहस्यमयी मंदिर तक ले जाती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कपा रही थी। पेड़ों की सूखी टहनियां हवा में सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। यार रवि, क्या सच में यह रास्ता ठीक है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, अमित ने अपनी जैकेट कसते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डरपोक कहीं के, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। गांव वालों ने जो कहानियां सुनाई हैं वो सिर्फ कहानियां ही हैं। समीर, जो बीच में बैठा था, अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रास्ते के अगल बगल रोशनी डालता जा रहा था। कहानियां ही हों, पर कुछ तो सच होगा, वरना लोग ऐसे ही तो नहीं डरते हैं। तभी उनकी बाइक की हेडलाइट की पीली रोशनी में आगे एक पुराना जर्जर पुल दिखाई दिया। पुल के नीचे से एक सूखी नदी का रास्ता था जिसमें सिर्फ कंकड़ और पत्थरों का ढेर था। देखो, पुल आ गया, बस थोड़ी दूर और, रवि ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, पर एक हल्की थरथराहट भी थी। पुल पार करते ही रास्ता और भी सकरा हो गया। पेड़ों की डालियां इतनी घनी थी कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था जिसे टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब और भी डरपोक लग रही थी। चुप कर, तू हमेशा ऐसे ही डरता रहता है। हम सिर्फ मंदिर देखने आए हैं, कोई भूत प्रेत पकड़ने नहीं, रवि ने उसे डांटा। तभी अचानक बाइक का इंजन खांसने लगा और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। एक गहरी सन्नाटे भरी खामोशी छा गई जिसे सिर्फ दूर से आती सियारों की आवाजें तोड़ रही थी। क्या हुआ, बाइक क्यों बंद हो गई? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में अब चिंता थी। रवि ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन सिर्फ कचकच की आवाज करके शांत हो गया। लगता है तेल खत्म हो गया। क्या तेल खत्म हो गया? तूने चेक नहीं किया था क्या? अमित लगभग चिल्लाया। भूल गया होगा यार, अब क्या करें, रवि ने झुंझलाते हुए कहा। अब हमें पैदल चलना होगा, मंदिर यहीं कहीं आसपास ही होगा, समीर ने टॉर्च की रोशनी को घुमाते हुए कहा। तीनों बाइक को एक पेड़ के सहारे खड़ा करके पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब और भी ऊबड़ खाबड़ था और पत्थरों पर उनके जूते फिसल रहे थे। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे सूखी पत्तियों और मिट्टी की मिली जुली गंध। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच से एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर काई जमी हुई थी और कुछ जगह से वह टूट चुकी थी। लगता है हम पहुंच गए, रवि ने कहा। उसकी आवाज में फिर से उत्साह लौट आया था। दीवार के पास एक टूटा हुआ लोहे का गेट था जो आधा खुला हुआ था। गेट के पास से गुजरते ही उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी जहां एक विशाल पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की इमारत काले पत्थरों से बनी थी और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थी। मंदिर के ऊपर कोई शिखर नहीं था, बस एक सपाट छत थी जिस पर कुछ पेड़ उगाए थे। ओ माय गॉड, ये तो सच में बहुत प्राचीन है, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। चले अंदर, रवि ने पूछा। उसकी आंखों में अब उत्सुकता थी। तीनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक खाली जगह थी। अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडी नम गंध थी। अंदर तो बहुत अंधेरा है, समीर ने कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को भेदने की कोशिश कर रही थी। चलें, बस एक बार देख लेते हैं, रवि ने कहा और सबसे पहले अंदर चला गया। मंदिर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी जिन्हें टॉर्च की रोशनी में पहचानना मुश्किल था। बीच में एक विशाल शिवलिंग था जो काले पत्थर से बना था। शिवलिंग के चारों ओर कुछ पुराने दिए पड़े थे जिनमें से कुछ टूटे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना पुराना और खंडहर होने के बाद भी वहां एक भी मकड़ी का जाला नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं आता जाता होगा, अमित ने कहा। तभी अचानक उन्हें मंदिर के पीछे से
एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि उन्हें लगा शायद यह हवा की आवाज़ है। सुना तुमने कुछ? समीर ने पूछा। नहीं तो क्या था? रवि ने पूछा। मुझे लगा कोई फुसफुसा रहा था, समीर ने कहा। रवि ने अपनी टॉर्च पीछे की और उस ओर घुमाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। शायद हवा होगी, यहाँ तो ऐसे ही आवाजें आती रहती हैं। वे आगे बढ़ने लगे, मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को देखते हुए। मंदिर के एक कोने में एक छोटी सी कोठरी थी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह क्या है? अमित ने पूछा। रवि ने टॉर्च की रोशनी को कोठरी के अंदर डाला। अंदर सिर्फ धूल और मिट्टी थी और एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का संदूक पड़ा था। कुछ नहीं, बस एक पुरानी कोठरी है, रवि ने कहा। तभी उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, पर इस बार यह ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। यह हवा नहीं है यार, कोई है यहाँ, अमित ने कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। कौन है? रवि ने जोर से पूछा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, पर कोई जवाब नहीं आया। बस एक गहरी खामोशी छा गई जो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। तभी अचानक कोठरी के अंदर से एक जोरदार धम्म की आवाज आई। तीनों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। यह क्या था? समीर ने पूछा। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी को फिर से कोठरी के अंदर डाला। संदूक अब अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया था और उसके नीचे से कुछ चमक रहा था। चलो देखते हैं, रवि ने कहा और धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ने लगा। नहीं रवि, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अमित ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रवि नहीं रुका। वह कोठरी के अंदर गया और संदूक को हटाने की कोशिश की। संदूक भारी था, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक तरफ खिसका दिया। संदूक के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था जो काले रंग का था। बक्से पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे जिन्हें वे पहचान नहीं पा रहे थे। यह क्या है? रवि ने बक्से को उठाया। जैसे ही उसने बक्से को उठाया, मंदिर के अंदर की हवा अचानक घूम गई और एक तेज हवा का झोंका आया जिससे उनके बाल उड़ने लगे। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, समीर ने कहा। रवि ने बक्से को खोलने की कोशिश की। बक्से पर कोई ताला नहीं था, बस एक छोटी सी कुंडी थी। उसने कुंडी खोली और बक्से का ढक्कन उठाया। बक्से के अंदर एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था जो पीला पड़ चुका था। कागज पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे थे। यह क्या है? रवि ने कागज को बाहर निकाला। जैसे ही उसने कागज को छुआ, कागज से एक नीली रोशनी निकली जो पूरे मंदिर में फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गई। आह की आवाज के साथ तीनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो नीली रोशनी गायब हो चुकी थी, पर मंदिर के अंदर की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। यह क्या था यार? अमित ने पूछा। पता नहीं, रवि ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी भारी आवाज गूंजी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनकी रूह कांप उठी। तुमने उसे जगा दिया है। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखें डर से फैल गई थी। कौन बोल रहा है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने उसे जगा दिया है। आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी ज्यादा साफ। अचानक मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई आकृतियों पर चमकदार आंखें उभर आई। वो हिलने लगी और उनसे अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। भागो, समीर चिल्लाया। तीनों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, पर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार धम्म की आवाज आई और वे सब अंदर फंस गए। नहीं, यह नहीं हो सकता, अमित चिल्लाया और पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मंदिर के अंदर की रोशनी अब और भी कम हो गई थी और उन्हें सिर्फ आकृतियों की चमकती आंखें और उनकी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या करें अब? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से डर था। मुझे नहीं पता, समीर ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की छत से धूल और मिट्टी गिरने लगी। भूकंप आ रहा है क्या? अमित ने पूछा। पर यह भूकंप नहीं था। मंदिर के बीच में स्थित शिवलिंग से
एक काली रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रोशनी के साथ ही एक अजीब सी आकृति बनने लगी जो इंसान जैसी थी, पर उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे और उसकी आंखें लाल थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? आकृति ने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। हमने कुछ नहीं किया, तीनों ने कांपती आवाज में कहा। तुमने मेरे विश्राम को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, आकृति ने कहा। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन हिलती थी और मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरने लगते थे। हमें भागना होगा, समीर ने कहा। पर कहाँ? अमित ने पूछा। मंदिर में और भी रास्ते होंगे, रवि ने कहा। तीनों दोस्त मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में भागने लगे। आकृति उनके पीछे थी। आकृति की आवाज हर जगह गूंज रही थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वे एक सकरी गली में पहुंचे जो मंदिर के पिछले हिस्से में जाती थी। गली इतनी सकरी थी कि उन्हें एक एक करके चलना पड़ रहा था। यहाँ से कहाँ जाएं? अमित ने पूछा। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। तभी गली के अंत में उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। देखो, एक दरवाजा, समीर ने कहा। तीनों दरवाजे की ओर भागे। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। यह बंद है, रवि ने कहा। आकृति अब उनके बहुत पास आ गई थी। उसकी सांसों की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ भागोगे? आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। हमें इसे तोड़ना होगा, समीर ने कहा। तीनों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा बहुत मजबूत था। आकृति अब उनके बिल्कुल पीछे आ गई थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां उनकी पीठ तक पहुंच रही थी। नहीं, अमित चिल्लाया। तभी अचानक रवि को याद आया वह कागज जो उसने बक्से से निकाला था। उसने तुरंत अपनी जेब से वह कागज निकाला। कागज पर अभी भी नीली रोशनी चमक रही थी। यह क्या है? समीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, पर शायद यह हमें बचा सकता है, रवि ने कहा। रवि ने कागज को आकृति की ओर दिखाया। जैसे ही उसने कागज को दिखाया, कागज से नीली रोशनी निकली जो आकृति से टकराई। आकृति दर्द से चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। ये तुमने क्या किया? आकृति ने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द था। आकृति नीली रोशनी से दूर हटने लगी। वह पीछे की ओर जाने लगी और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। तुमने मुझे हरा दिया है, पर मैं फिर वापस आऊंगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। नीली रोशनी भी गायब हो गई और मंदिर में फिर से खामोशी छा गई। पर इस बार खामोशी इतनी डरावनी नहीं थी। क्या वह चली गई? अमित ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। लगता है, रवि ने कहा। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी। उन्होंने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। दरवाजे के बाहर एक घना जंगल था और ऊपर चांद की रोशनी चमक रही थी। चलो यहाँ से निकलें, समीर ने कहा। तीनों दोस्त जंगल में भागने लगे। बिना पीछे मुड़े वे तब तक भागते रहे जब तक वे मंदिर से बहुत दूर नहीं आ गए। वे अपनी बाइक के पास पहुंचे। बाइक अभी भी वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। रवि ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन एक झटके के साथ स्टार्ट हो गया। शुक्र है, समीर ने कहा। तीनों बाइक पर बैठकर तेजी से गांव की ओर भागने लगे। वे रास्ते भर एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, बस तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब तक वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और हवा में एक नई ताजगी थी। वे सीधे रवि के घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर अभी भी डर था। हमने कभी सोचा नहीं था कि वहां ऐसा कुछ होगा, अमित ने कहा। मैंने भी नहीं यार, रवि ने कहा। फिर समीर ने अपनी जेब से वह कागज निकाला जो रवि ने मंदिर से उठाया था। कागज पर अभी भी नीली रोशनी हल्की सी चमक रही थी। आखिर इस कागज में ऐसा क्या है? समीर ने पूछा। पता नहीं, पर इसने हमारी जान बचाई है, रवि ने कहा। क्या हम कभी वहां वापस जाएंगे? अमित ने पूछा। रवि और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, कभी नहीं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में अभी भी उस रात की दहशत थी, पर एक नया अनुभव भी था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे जानते थे
कि उस रात उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सामना किया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब आगे क्या? समीर ने कागज की ओर इशारा करते हुए पूछा। रवि ने कागज को अपने हाथ में लिया। उसकी नीली चमक अब और भी हल्की हो चुकी थी। मुझे लगता है हमें इस कागज को किसी जानकार को दिखाना चाहिए, शायद कोई बूढ़ा तांत्रिक या कोई पंडित जो इन सब चीजों के बारे में जानता हो। तीनों दोस्त गांव के सबसे पुराने पंडित जी के पास गए। पंडित जी गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। जब उन्होंने पंडित जी को कागज दिखाया तो पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कागज को ध्यान से देखा और फिर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। यह कागज तुम्हें कहाँ से मिला? सच सच बताना। उनकी आवाज में गंभीरता थी। हमें यह जंगल के पुराने शिव मंदिर में मिला था। इसके बाद रवि ने उन्हें पूरी बात बता दी। पहले तो पंडित जी उन तीनों पर गुस्सा हुए, फिर उन्होंने कागज को बड़े ध्यान से देखा। उसके पीछे तरफ कुछ और चिन्ह बने हुए थे। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण कागज नहीं है, यह एक प्राचीन मंत्र है जिसे एक बुरी आत्मा को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखें फैल गई थी। बुरी आत्मा? अमित ने पूछा। हाँ, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसे सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पंडित जी ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमने उस आत्मा को फिर से कैद कर दिया? समीर ने पूछा। पंडित जी ने कहा, नहीं, उसने तुमसे कहा था कि वो फिर आएगी। इसका मतलब वह खत्म नहीं हुई, सिर्फ कमजोर हुई है। ध्यान रहे, यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। यह आसानी से हार नहीं मानेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। पंडित जी ने कागज को रवि को वापस दिया। तुम्हें इस कागज को बहुत संभाल कर रखना होगा। यह तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करेगा, पर अगर यह कागज गलत हाथों में पड़ गया तो यह तुम सबको खतरे में डाल देगा। जी पंडित जी, तीनों ने एक साथ कहा। पंडित जी ने उन्हें कुछ और मंत्र और उपाय बताए जिन्हें उन्हें अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करना था। उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे वे अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं ताकि वह आत्मा उन तक ना पहुंच पाए। तीनों दोस्त पंडित जी का धन्यवाद करके वापस चले गए। उनके मन में अब और भी ज्यादा डर था, पर एक उम्मीद भी थी। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं और पंडित जी उनकी मदद करेंगे। वे तीनों रवि के घर आए। रवि ने कागज को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जहां कोई उसे नहीं देख सकता था। तो अब क्या हम हमेशा डरते रहेंगे? अमित ने पूछा। नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम मजबूत बनेंगे। रवि ने कहा, हम उस आत्मा का सामना करेंगे अगर वह वापस आई तो। समीर ने सिर हिलाया। हाँ, हम एक साथ हैं और हम उसे हरा देंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। वे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। रात हुई। तीनों दोस्त रवि के घर में ही लेटे हुए थे, पर वे सो नहीं रहे थे। उनके दिमाग में उस रात की घटनाएं घूम रही थी। शिवलिंग से निकली काली आकृति, उसकी गहरी आवाज और वह नीली रोशनी जिसने उनकी जान बचाई थी। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह वापस? अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने अपनी जेब से कागज निकाला। कागज पर नीली रोशनी फिर से चमकने लगी। वह वापस आ गई है, रवि ने कहा। समीर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हमें तैयार रहना होगा, समीर ने कहा। तीनों दोस्त घर से बाहर निकले। उनके हाथ में वह कागज था और उनके मन में पंडित जी के बताए हुए मंत्र थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे सूखी पत्तियों और मिट्टी की मिली जुली गंध, और उसके साथ एक और गंध जो उन्हें उस रात मंदिर में महसूस हुई थी, वह यहीं कहीं है, अमित ने कहा। कागज पर नीली रोशनी और भी तेज हो गई। रवि ने कागज को ऊपर उठाया। तभी अचानक उनके सामने एक काली आकृति दिखाई दी। आकृति पहले से भी ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आकृति ने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि वहां की जमीन कांप उठी। हम तुम्हें रोकेंगे, रवि ने चिल्लाया और पंडित जी का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। समीर और अमित ने भी उसके साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया।
उनकी आवाजें एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली ध्वनि पैदा कर रही थी। कागज से निकली रोशनी आकृति से टकराई। आकृति दर्द से चीख उठी, तुमने मुझे जगा दिया है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। आकृति उनके पास आने लगी, पर नीली रोशनी उसे रोक रही थी। रोशनी और आकृति के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। तीनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ते रहे। उनके माथे पर पसीना आ रहा था और उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। धीरे धीरे नीली रोशनी और भी तेज होती गई और आकृति कमजोर पड़ने लगी। उसकी काली छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नहीं, आकृति ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब दर्द और हार थी। कागज से निकली नीली रोशनी ने आकृति को पूरी तरह से घेर लिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही नीली रोशनी गायब हो गई और काली आकृति भी गायब हो गई और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। हवा से वह अजीब सी गंध भी गायब हो गई थी। क्या वह चली गई? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में राहत थी। हाँ, चली गई, रवि ने कहा। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी। समीर ने कागज को देखा। कागज पर नीली रोशनी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कागज सिर्फ एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था। लगता है उसने अपनी सारी शक्ति खो दी है, समीर ने कहा। वो तीनों उस पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होते ही वो पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें रात की सारी बात बताई। पंडित जी ने उस कागज को हाथ में लिया और उसे बड़े ध्यान से देखा। फिर बोले, अब वह आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी है। शायद अब उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन हमें इस कागज को इसके सही स्थान पर वापस पहुंचाना होगा। रात होते ही पंडित जी और वह तीनों दोस्त जंगल के उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि अब वहां की हवा भारी और ठंडी नहीं थी और ना ही वहां की ऊर्जा में वह डरावनापन था। अब वह सिर्फ एक शांत और वीरान मंदिर था। वे तीनों पंडित जी के साथ उस कमरे के अंदर गए जहां से उन्हें वह कागज मिला था। रवि ने वह संदूक खोली और उस कागज को वैसे ही मोड़ कर रख दिया जैसा वह पहले रखा था। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उन तीनों की आंखों में आंसू थे। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक जीत की मुस्कान थी। हमने उसे हरा दिया, रवि ने कहा। हाँ, हमने हरा दिया, अमित ने कहा। और हम हमेशा एक साथ रहेंगे, समीर ने कहा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई खत्म हो गई थी, पर उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी।